आज हम लोग समय दूरी चाल के दूसरे भाग में कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक खंभे को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पे क्या निकालना है? यहाँ निकालना है हमें समय। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे बताया गया है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटे। और यहाँ ये भी बताया गया है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 180 मीटर। मतलब जैसे मान लो यहाँ एक खंभा है और यहाँ रेलगाड़ी है, ऐसे इसकी लंबाई कितनी है? 180 मीटर। तो खंभे को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी उसे? यानी खंभे को पार करने में उसे 180 मीटर दूरी तय करनी पड़ेगी, तभी वो खंभे को पार कर पाएगी। मतलब यहाँ दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी 180 मीटर। जितनी रेलगाड़ी की लंबाई है वही दूरी हो जाएगी। अब ये मीटर में दिया गया है, 180 मीटर है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, मतलब किलोमीटर। इसको बदल लो, मीटर प्रति सेकंड में कर लो। जो चाल दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। उसमें बदलने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से गुणा करा देंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया गया था। अब 18 एकम 18 और 18 चौक 72, 4 और 5 का गुणा करा देंगे, कितना आ जाएगा? 5 चौक 20 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आ गई है? चाल चाल आ गया है अब यहाँ 20 मीटर प्रति सेकंड। और दूरी कितनी है? 180 मीटर। अब हम इसको निकाल सकते हैं। दूरी कितनी है? 180। चाल कितनी है? ये नहीं रखना है, हमें ये रखना है 20। अब इसको कैंसिल कर दे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 एकम 2 और 2 9 18। मतलब कितना आ गया? 9। समय निकालना है, किस में लिखा जाएगा? इसको हम लिखेंगे सेकंड में। और सेकंड में क्यों लिखा जाएगा? सेकंड में इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि दूरी मीटर में है और चाल को मीटर प्रति सेकंड में रखा गया है। मतलब जो भी आएगा समय, उसको हम लिखेंगे सेकंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती हुई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? जैसा कि पिछला क्वेश्चन था सेम वैसे ही है, बस यहाँ पे हमें निकालना है रेलगाड़ी की लंबाई और उसमें निकालना था समय। अब यहाँ पे चाल जो दिया गया है, चाल कितना दिया गया है? चाल दिया गया है कितना? 54 किलोमीटर प्रति घंटे। और समय यहाँ दिया गया है, समय सेकंड में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। इसको बदलना पड़ेगा किसमें? मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। तो कैसे बदलते हैं? 54 को बदलना है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में क्या करेंगे? इसको 5/18 से गुणा करा देंगे। अब यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 18 एकम 18 और 18 तिहाई 54। कितना आ गया? 3 पचे 15 मीटर प्रति सेकंड। और समय कितना? ये हो गया, ये क्या आ गया? चाल है और ये समय है। हमें निकालना क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई वही होगी जैसे पिछले क्वेश्चन में बताया गया था। जैसे यहाँ क्या है? किसी व्यक्ति को 10 सेकंड में पार करती है, तो लंबाई निकालना है, मतलब दूरी निकालना है। तो यहाँ क्या निकालना है? लंबाई ही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। क्या निकालना है? लंबाई। तो लंबाई जैसे दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणे समय। तो लंबाई का भी यही होगा। लंबाई का क्या होगा? दूरी का होता है चाल गुणे समय। तो यहाँ जो लंबाई है रेलगाड़ी की वही दूरी भी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चाल गुणे समय। चाल कितना है? 54 नहीं रखना है हमें, 54 नहीं रखना है हमें, क्या रखना है?
15, क्योंकि समय सेकंड में था तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में निकाला गया है, तो हमें 15 ही रखना है। 15 गुणे समय कितना है 10, तो 15 दाहम कितना हो जाएगा 150 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी थी 150 मीटर। कितनी आ गई रेलगाड़ी की लंबाई? रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर होगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वह कितनी देर में पार कर लेगी? कितनी देर में पार कर लेगी मतलब हमें क्या निकालना है, यहाँ भी निकालना है, समय ही निकालना है। समय, तो समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, यही हमें निकालना है। लेकिन यहाँ पे चाल तो दिया गया है, चाल दिया गया है 60 किलोमीटर प्रति घंटे। बाकी अब पहले हम यहाँ पे दूरी भी निकालेंगे ना, दूरी निकालना पड़ेगा। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है, और ये भी बताया गया है कि 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को वह कितनी देर में पार कर लेगी। मतलब रेलगाड़ी की लंबाई 140 मीटर है, उसके बाद उसे पार करना है कितना 260 मीटर लंबे प्लेटफार्म को भी पार करना है। मतलब अब यहाँ टोटल जो दूरी हो जाएगी हम दोनों को जोड़ेंगे, यानी प्लेटफार्म की लंबाई और रेलगाड़ी की लंबाई को जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ दूरी आ जाएगी। तो 140 और 260 कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दूरी कितनी आ गई है 400 मीटर। ये क्या है, ये दूरी है, ये मीटर में है, ध्यान देना यहाँ पे, क्योंकि दूरी कितनी किस में आई है मीटर में, और चाल किस में दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे। इसको भी बदलना पड़ेगा। 60 गुणे क्या लिखना है यहाँ पे 18/5 या 5/18। किलोमीटर प्रति घंटे की को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 से गुणा कराते हैं। ये पूरी तरह से कैंसिल नहीं होगा, अगर कैंसिल करना है तो दशमलव में आएगा। इससे अच्छा है इसको हम 6 से काट लेते हैं। 6 त्रिक 18 और 6 दाएं 60, कितना आ गया 10×5=50। मतलब यहाँ आ गया 50/3। क्या है चाल, मीटर प्रति सेकंड में चाल कितना आ गया है 50/3 मीटर प्रति सेकंड। दूरी हमें मिल ही गया, यानी प्लेटफार्म की लंबाई को जोड़ दिया गया है और रेलगाड़ी की लंबाई को, तो क्या हो गया टोटल दूरी आ गया 400 मीटर, और चाल कितना हो गया 50/3 मीटर प्रति सेकंड। और हमें निकालना था कितनी देर में, समय ही तो निकालना है, कितनी देर में पार कर लेगी। तो दूरी कितना है, दूरी 400 बटे चाल कितना आया है, चाल आया है 50/3। अब 400 बटे और फिर 50/3, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम 400, मतलब ये हुआ कि 400 में भाग हो रहा है किससे 50/3 से। तो ये क्या करेंगे, ये पलट जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और 50 नीचे आ जाएगा। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं, यानी 400 गुणे 3/50। अब इसको देखो, एक जीरो से एक जीरो कट गया यहाँ पे, और 5 कम 5 और 5 40, नीचे तो कुछ बचा नहीं, ऊपर ही तो बचा 8 और 3। तो मतलब कितना हो जाएगा 8 और 3 का गुणा करा देंगे, तब हो जाएगा 8 त्रिक 24। क्या निकाला गया समय, मतलब हमें क्या लिखना है मिनट या सेकंड, हमें लिखना है सेकंड। और सेकंड क्यों लिखना है, क्योंकि चाल जो था
मीटर प्रति सेकंड में रखा गया था यहाँ पे, और दूरी को मीटर में रखा गया था, मतलब जो समय आएगा उसको हम लिखेंगे सेकंड में।